स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीटेट यूपीटेट के लिए मुग़ल साम्राज्य वाला टॉपिक। ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है मुग़ल साम्राज्य, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उम्मीद है यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने रिवीजन में, क्योंकि पेपर बहुत पास है और अब आपको रिवीजन ही करना है। नहीं भी किया है तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा। और लेकिन इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब भाई कर लिया करो। क्यों बार बार कहना पड़ता है? मैं तो सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल एक ही वीडियो में कहूँगी, बार बार बोलूँगी ही नहीं। अगर आप खुद से ही करते चले जाएंगे तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाघरा का युद्ध कब और किस किस के मध्य में हुआ था? तो घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1529 में। कब हुआ था? 1529 में हुआ था, महमूद लोदी और बाबर के बीच में। 1526 में बाबर ने एंट्री मारी थी भारत देश में, है ना। मतलब बाबर आया था भारत के अंदर, उसने प्रवेश किया था। और उसके बाद वो लगातार 26 में, 27 में, 28 में, 29 में उसने लगातार युद्ध किए थे। और अपना क्या जमा लिया भाई? सिक्का जमा लिया, है ना। किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो तोपों का उपयोग सबसे पहली बार किसने किया था? तो वो भी बाबर ने ही किया था। और किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो ये की थी काबुल के अंदर। काबुल जो अब पाकिस्तान में है। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो ये राणा सांगा को हराया था। हराया क्या था बल्कि ये समझ लीजिए, उनकी बेचारे की बदकिस्मती थी जो हार गए, वरना वो भी बहुत शक्तिशाली थे, है ना। तो 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था, बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में मतलब हार क्या गए, वो चले गए इस दुनिया से, है ना। और बाबर जीत गया था जब खानवा का युद्ध हुआ था। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था शैबानी खान ने। किसने किया था? शैबानी खान ने किया था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम। किन दो शासकों, ये ध्यान रखना, ये पुत्री भी पूछा जा सकता है और ये बहन भी पूछा जा सकता है, जो कि किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। और ये किसकी बुआ थी? तो ये अकबर की बुआ भी थी, है ना। किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो ये शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1540 को हुआ था। कन्नौज के पास ये युद्ध हुआ था। इसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। शेर शाह और हुमायूं यानी कि अकबर के पापा और शेर शाह के बीच में युद्ध हुआ था। यही 1540 है जिसमें महाराणा प्रताप ने क्या लिया था? जन्म लिया था, है ना। कहीं पे अगर पूछ लिया जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो महाराणा प्रताप का जन्म भी 1540 में ही हुआ था। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये था कलिंजर के विरुद्ध। किसके? कलिंजर के विरुद्ध था। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? तो ये थी 64:1 के, यानी कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? यानी कि एक जो चांदी का सिक्का था वो कितने के बराबर था? 64 तांबे के सिक्कों के बराबर, है ना। ये आप मानिए। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये की थी शेर शाह ने। पट्टा व्यवस्था या काबलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह ने, ये आप ध्यान रखेंगे। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी कलिंजर में। कहाँ पर? उसका जो अंतिम विद्रोह था वो भी कलिंजर के विरुद्ध ही था, और मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी? कलिंजर में ही हुई थी। कौन सा मध्ययुगीन शासक एक उच्च शिक्षित था? तो ये था, ये भी शेर शाह ही था, है ना। शेर शाह से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक बाबर से। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। को नहीं बल्कि
खोए खो खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो यह है शेरशाह सूरी का, है ना। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो तानसेन का नाम आपने सुनी रखा होगा, जो एक बहुत बड़े संगीतकार थे तानसेन, और ये अकबर के दरबार में था। जो नौरत्न थे उसमें से एक थे तानसेन। और इससे पहले, अकबर से पहले किसने संरक्षण दिया था? तो ये दिया था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। किसने दिया था? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो ये अकबर ने की थी, मनसबदारी, है ना, अकबर ने की थी, नाम ध्यान रखेंगे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये मनसबदारी पर ही आधारित थी, जो सैन्य व्यवस्था थी। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा है? दीन ए इलाही को धर्म किसने बताया है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने बताया है। किसने बताया है? बदायूनी जो थे, उन्होंने दीन ए इलाही को क्या बताया? धर्म बताया है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अकबर ने दीवान का पूरी तरह से दर्जा किसको दिया था? तो ये दिया था मुजफ्फर खान तुर्बती को, है ना, मुजफ्फर खान को दिया था, ऐसा नाम आप ध्यान रखेंगे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी थे। कौन थे? हरि विजय सूरी, ये जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। किस शासक ने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था? तो ये जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवा दिया था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके काल में आया था? तो ये जहांगीर के ही काल में आया था। जहांगीर कौन था? तो ये अकबर का बेटा था। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा था जहांगीर, हुमायूं का पोता, है ना, और बाबर का परपोता, ऐसे आप ध्यान रख लेना। तो सिख गुरु का सर भी कलम इसी ने करवाया था। और जहांगीर के काल में सर थॉमस रो भी भारत आया था, जो कि अंग्रेज़ था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो ये अर्जुन देव ने की थी। अर्जुन देव ने की थी, यानी कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब का मतलब भाई था खुसरो, और औरंगजेब और उसके बीच में मतलब लड़ाई थी किसकी? राजगद्दी को लेकर के, है ना। तो कौन सा सिख गुरु थे जिसने खुसरो की सहायता की थी? तो ये अर्जुन देव ने की थी। वह कौन सा एक डच पर्यटक था जिसने ये जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है? तो ये दिया है फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। किसने दिया है? ये डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो कोहिनूर किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। किसने किया था? जुमला ने। वही जुमला करके वो क्या चुरा लिया? कोहिनूर, और किसको दे दिया? शाहजहाँ को दे दिया, है ना। ऐसा आप थोड़ा सा याद कर लेना। शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ मतलब ये किसका बेटा था? तो ये जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ। और शाहजहाँ का बेटा कौन था? औरंगजेब था। मतलब औरंगजेब जो था वो सबसे लास्ट मतलब अंतिम शासक था मुगलों का। कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये औरंगजेब रहा था। शाहजहाँ का बेटा था ना औरंगजेब, है ना, तो अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर किसको बनाए रखा? औरंगजेब को, अपने बेटे को ही बनाए रखा। और औरंगजेब का एक बेटा था जिसका नाम था अकबर, ये भी आप ध्यान रखना, अकबर द्वितीय के नाम से जिसको जाना जाता है। लेकिन वो आगे चल के राजा नहीं बन पाया था। और वही अकबर द्वितीय था जिसने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी, है ना। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये था अबुल हसन कुतुब शाह। गोलकुंडा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और गोलकुंडा की खान यहाँ से हीरा पन्ना वगैरह निकलते हैं, है ना, सोना चांदी वगैरह जो भी है। तो ये हीरा की खान के लिए जाना जाता है। तो गोलकुंडा का शासक उस टाइम पर कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था, औरंगजेब। और इनका जो शासनकाल था मुग़लों का, ये 1526 में आया था बाबर यहाँ पर, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। यहीं तक का इनका शासनकाल माना जाता है मुग़लों का, है ना। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था?
तो दारा सिकोहा को अपनाया गया था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में अपनाया गया, दफनाया गया था। अपने विषयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? तो ईश्वर दास नागर को। ईश्वर दास कौन थे? एक बहुत अच्छे मतलब कवि थे, और अपने विषयों को लिपिबद्ध किससे करवाना चाहता था औरंगजेब? ईश्वर दास नागर से करवाना चाहता था और उसको ढूंढ निकाला था। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के काल में लगाया गया था। ये जजिया कर अकबर ने इसको क्या कर दिया था? हटा दिया था। ये एक धर्म कर था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको लगा दिया था दोबारा से। जाट योद्धाओं ने अपने राजा गोकुल जाट की मृत्यु का बदला लेने के लिए किस मुगल शासक की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये था अकबर। यानी कि जो जाट योद्धा थे उन्होंने अपने राजा गोकुल जाट अकबर के हाथों मारा गया था और उसकी मृत्यु का बदला लिया था जाटों ने, और उसकी कब्र को खोलकर मतलब मरे हुए की भी हड्डियों को जला दिया था, है ना। अकबर की हड्डियों को जला दिया था, ये अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे यही 30 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी आप अगर रिवीजन करते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन करें, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, बताना कमेंट में आपको पसंद आ रही है वीडियो या नहीं आ रही है। धन्यवाद।